हेलो लर्नर, आज हमारा एमसीक्यूज पर सेकंड पार्ट हम प्रिपेयर किए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा तो उसका आई बटन हम देते हैं, उसे क्लिक करोगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डैश 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 इज एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक। चलो देखते हैं किस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। जो सिंपल क्यूबिक है जहाँ पर 8 कॉर्नर्स पे एटम्स है वो पोलोनियम है। हमारा आंसर यही मिल गया है हमें। बॉडी सेंटर क्यूबिक जो पोटेशियम बताता है, फेस सेंटर क्यूबिक NaCl और गोल्ड बताते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक मैग्नीशियम बताता है। सो हमारा आंसर मिल चुका है कि पोलोनियम इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, ये हमें मिल चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डैश डैश हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट बाउंड्री। अगर आप देखते हो गैसियस एक बलून में गैस भरा हुआ है तो उसको कोई बाउंड्री नहीं होती है। उसने बलून का जो है वो एक शेप एक्वायर कर लिया है, उसको खुद का शेप नहीं है और उसको खुद की बाउंड्री नहीं है। लिक्विड देखो एक बीकर में रखा हुआ है तो वहां पर बाउंड्री नजर आ रही है पर उसे खुद का शेप नहीं है। अगेन आप उसे जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप एक्वायर कर लेता है। सॉलिड को जैसे एक स्टोन नजर आ रहा है तो वो उसे एक प्रॉपर शेप है, इरेगुलर क्यों ना हो उसे शेप है और उसे एक बाउंड्री भी है। दैट मीन्स इसका आंसर सॉलिड है। सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट बाउंड्री। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रोडक्ट इटसेल्फ बिहेव एज अ कैटलिस्ट देन दिस टर्म इज नोन एज। अच्छा चलो इसमें वन बाय वन हम डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। रिटार्डर किसको बोलते हैं? रिटार्डर का मतलब होता है ये ऐसा केमिकल होता है कि जो कैटलिस्ट की कैटलिक एक्टिविटी को ही डिक्रीज कर देता है। ओके, मीन्स कैटलिस्ट को कैटलिस्ट का काम करने नहीं देता है, उसको रिटार्डर कहोगे। प्रोमोटर यानी क्या करता है, जो कैटलिस्ट को और एनहांस कर देता है। जो कैटलिस्ट तो ऑलरेडी रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, पर प्रोमोटर डालने से वो कैटलिस्ट को और फास्ट काम करने देता है। निगेटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन की स्पीड कम कर देता है। इसका मतलब ऑब्वियसली ऑटो कैटलिस्ट उसका आंसर है। फिर भी हम उसे समझने के लिए रिएक्शन देखते हैं जिसमें ए बी के साथ रिएक्ट हो रहा है, से सी प्लस डी बन जा रहा है। इसमें ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है और डी बाय प्रोडक्ट है। ओके, अभी इनिशियली इस रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो है क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही सी फॉर्म हो गया, वन सी इज फॉर्म्ड इट बिहेव एज अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करने लग जाएगा। और फिर हमारी जो रिएक्शन है जिसमें सी कैटलिस्ट का काम करने लगा है, सी कौन है, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट खुद ही कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है देन दिस टर्म इज नोन एज ए ऑटो कैटालिसिस। तो यहाँ पर वो ऑटो कैटालिस्ट का काम करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर 11 का आंसर आपको क्या रहेगा, ऑटो कैटालिस्ट रहेगा। इन बॉर्न हैबर प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, है ना। बॉर्न हैबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है। उसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते हो? अगर हम देखते हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस, देखो जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है और एफी जो है वहां पर एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, सो उसे अमोनिया है। तो दैट मीन्स एफी इज एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। यहाँ पर एफी जो है वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो इन बॉर्न हैबर प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, आयन यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर अनदर एटम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। अभी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? अच्छा चलो देखते हैं। ए के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों ने उसे आपस में इक्वली बांट लिया। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऐसा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर ए के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, बी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो उनके बीच में बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, अगर हमने कहा कर्नल और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। पर अगर मैंने कहा ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी जो ए जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है और बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, देखो इस तरह से, है ना। यानी कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सो हमारा आंसर है completely transfer of electron from one atom to another form atom is leads to formation of ionic bond. Okay, dash dash bond form between electron rich species, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस ये हो चुका है हमारा। देखो यहाँ पर ही नजर आ रहा है, ए जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस था, दोनों इलेक्ट्रॉन वही दे रहा है, और बी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के हैं। सो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के बीच में और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो डेटिव ही बॉन्ड होता है। सो हमारा आंसर जो है डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बोथ आर सेम।
Structural and basic and fundamental unit of crystal is known as a unit cell ही रहता है आंसर। चलो देखते हैं किस तरह से। डिफरेंट यूनिट सेल आर जॉइंट टू ईच अदर इन 3D नोन एज ए array। जब बहुत सारे यूनिट सेल एक साथ 3D में जॉइंट होते हैं उसे array कहा जाता है। सो यहाँ पर तो यूनिट सेल ही कंबाइन हो रहे तो इसलिए इसका आंसर तो ये नहीं होगा। कॉम्बिनेशन में अगर देख रहे हो दो और एटम ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं उससे मॉलिक्यूल बन जाता है। दो और अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एलॉय चाहिए था एक्चुअली, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ। सी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि अगर हम ऐसा मिक्सचर ले लेते हैं बहुत सारे एलिमेंट का जिसमें एटलीस्ट एक तो भी मेटल चाहिए, ऐसा मिक्सचर है एलिमेंट का जिसमें एक तो भी मेटल चाहिए तो उसे हम एलॉय कहते हैं। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन जो है वो नहीं आएंगे। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल एंड बेसिक एंड फंडामेंटल जो होगा हमेशा, तो वो क्या होगा क्रिस्टल का, वो यूनिट सेल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एंगल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक इज क्या रहता है? चलो देखते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है। अगर हम देखते हैं ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक है, अगर हम देख रहे हैं कि अल्फा जो है यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, बीटा भी क्या है 90 डिग्री है, और गामा जो है ये हेक्सागोन का एंगल है तो ये 120 डिग्री सेल्सियस होगा। सो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा और गामा जो है वो 120 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर वैसा ही दिया हुआ है। सो इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, अल्फा और बीटा 90 डिग्री, और अल्फा और बीटा देखो कहा है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये है। इज दैट क्लियर? सो ये ही हमारा आज के क्वेश्चंस थे। थैंक यू।